मैं ये जानना चाह रहा था कि अब कुंभ शुरू हो रहा है और न्योते जा रहे हैं, तो क्या अखिलेश जी जाएंगे कुंभ स्नान करने? देखिए पुष्कर जी, जैसा कि हमारे साथी नवीन दुबे जी कह रहे थे, 600 ईसा के 600 साल पहले हर्षवर्धन जी के काल से, महाराज हर्षवर्धन काल से कुंभ लग रहा है। और हमको लगता है किसी भी काल में न्योता देने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। लोग आते रहे, आस्था से श्रद्धा से गंगा स्नान करते रहे, कल्पवास करते रहे। हिंदुओं का बहुत पवित्र माह है, पवित्र त्योहार है। लेकिन ये पहली बार है, भारतीय जनता पार्टी हर जगह राजनीति करने से रुकती नहीं। भाई प्रभु श्री राम को आप लगातार बेचने का प्रयास करते रहे, उनके नाम पर वोट मांगने करते रहे। अरे आपके 8 विधायक आपको छोड़ के चले गए, प्रभु राम के दर्शन करने नहीं गए 22 जनवरी को, उन पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं आप। 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। देखिए पुष्कर साहब, देखिए कौन दर्शन करेगा कौन नहीं करेगा, ये आस्था का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय, राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है। मेरा ये कहना है कि अयोध्या में श्री प्रयागराज में कुंभ हो रहा था और पहले से मालूम था कुंभ निर्धारित तिथि और समय पर होता है। तो कम से कम जब एनडीटी सवाल उठाता है तो उत्तर प्रदेश के 12 जनपद कैसे है जहां पेनिट्रेट जो है गंगा में गंदगी बहा रही है, उसका ABCD नहीं हुआ, एक ईंटा नहीं रखा गया। तो गंभीर सवाल सरकार पर पैदा होता है कि आप सीरियस नहीं है, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। जब वो एनडीटी करता है कि माँ गंगा का पानी आचमन लायक नहीं है, तो स्वाभाविक है सवाल उठेगा। आप केवल राजनीति करते हैं। सच है कि आप उसको गंभीरता से नहीं लेते। करोड़ों रुपए, कितना रुपया गंगा, माँ गंगा को साफ करने के लिए आपने बहा दिया, इसका कोई हिसाब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं देंगे। लेकिन ये जरूर करेंगे कि आप धार्मिक आधार पर ये कहेंगे कि हम, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हाँ ठीक है, एक वर्ग को नहीं जाना चाहिए। क्या आप बताइए, अगर देश के संविधान को मानने वाला और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्वस्थ लोकतंत्र का निवासी, मुझे नहीं लगता है, मैं राघवेंद्र जी से इसकी पुष्टि करूंगा कि सीएम योगी ने ये कहा है कि नहीं जाना चाहिए। जो दूसरे धर्म को मानता है उसको वहां दुकान लगा जाने की बताइए, आप सही बात जी कहीं नहीं कहा माननीय। एक मिनट राघवेंद्र जी, आऊंगा मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था तो टोकना अभी जरूरी था। मैंने कहा कि जो अखाड़े ने कहा था और वो खबर भी चली थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए, एक अखाड़े ने कहा, उस पर अलग विवाद है। धर्मेंद्र जी उसको उतना घालमेल मत कीजिए ना, मेरी समझ में जहां तक है। नहीं, सवाल देखिए, सवाल पुष्कर जी उठेगा। आप कौन यात्रा में कहेंगे लोग नाम बताओ हमको, क्योंकि मुसलमानों के छूने से या गरीबों के दलितों के छूने से। आपको पुष्कर देखिए, बड़ी मौजूद बात बताऊं, 2017 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब पद से हटते हैं तो आप मुख्यमंत्री हाउस में घुसने के पहले गंगा जल से पवित्र करना चाहते हैं, केवल इसलिए पिछड़े वर्ग का कोई वहां रहा था इसलिए गंदा होगा। आप देखिए कन्नौज के अंदर ये धर्मेंद्र जी ये कह के तो नहीं गंगा जल का छिड़काव हुआ कि इसमें, फिर इसीलिए ये होता है ना राघवेंद्र जी। मैं, आप कह रहे थे कि राजनीतिकरण ढूंढ दिया जाता है, मंच दे दिया जाता है, देखिए ना कितना भरा हुआ है। और धर्मेंद्र जी पूछिए, आप देर से जुड़े हैं, अखिलेश यादव जी सपनी, धर्मेंद्र जी प्लीज, धर्मेंद्र जी उनके बात मंदिर में पूजा कर लेते हैं तो क्या 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 माँ, क्या गंगा मैया से गंगा जल से धुलवाना इनकी नीयत ठीक थी कि गलत थी? ये बता दिए, सही है कि गलत? कैसी बेसिरकार की बातें करते हैं धर्मेंद्र जी, योगी जी उसी गाड़ी। अरे मैं बता दे रहा हूँ धर्मेंद्र जी को कि 2012 में जब अखिलेश जी ने वहां गृह प्रवेश किया था, मैं था वहां मौजूद, तो हवन नहीं हुआ वहां, गंगा जल नहीं छिड़का गया वहां पे। क्या वो तो हवन जहाँ पे रखा जाता है तो उसमें क्या वो हर मुख्यमंत्री जब घर में प्रवेश करता है तो निश्चित तौर से हवन होता है, गंगा जल का छिड़काव होता है। जी बात को मत घुमाइए। नहीं, देखिए ठीक बात, आपकी बात सही है, पूजा होना और ये प्रक्रिया है, लेकिन क्यों इसलिए तो पिछड़े वर्ग का वहां रहा, पवित्रीकरण करना, ये बयान आइए। आप देखिए कन्नौज के अंदर जब आदरणीय डिम्पल यादव जी, आदरणीय यादव जी मंदिर में पूजा अर्चना करके आते हैं तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। आप बताइए सर्वथा आपत्तिजनक था कि नहीं था, या नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री आवास की बात कर रहा हूं। कहीं नहीं होनी चाहिए, ये कहीं नहीं होनी चाहिए, ये तो है ही नहीं। वो मैं वो भी कहता हूं, जो झांसी में हुआ जब अनुरागी गई थी, सांसद थी तो धोया गया, ये बड़ा अलग अलग। बनारस में हो गया था, फिर
ऐसा है ना, वो कुछ हर तरफ ऐसे तत्व होते हैं, कम से कम वो छोटी छोटी बातें सिर्फ डिबेट जीतने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये क्या तो ये शीर्ष मेरा नेतृत्व कहना है- कांग्रेस का हो, सपा का हो, भाजपा का हो, किसी दल का भी हो, क्या वो ऐसी बात कर रहा है? तब तो है। नहीं, अब देखो 2012 में अरे कहीं भी होता जब है। अखिलेश जी गए तो फिर तो लोग कहते कि मायावती जी थी इससे पहले मुख्यमंत्री, इसलिए गंगाजल का छिड़काव हुआ गया। अरे मायावती जी भी जब वहां प्रवेश किया तब नहीं, भी वहां नहीं हवन हुआ। हुआ, तब भी वहां बौद्ध मठ के लोग बुलाए गए, तब भी पूजा अर्चना हुई। अखिलेश जी गए तब भी वहां पूजा अर्चना हुई, योगी जी गए तब भी योगी पूजा अर्चना हुई। नहीं। वो तो निश्चित तौर से जब मुख्यमंत्री या कौशिक जी- गवर्नर जब पहुंचते हैं वहां पर, तो निश्चित तौर से अनुष्ठान एक छोटा सा होता रहा है हमेशा। धर्मेंद्र जी, नहीं कौशिक जी, मैं आपको करेक्ट करूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ मुख्यमंत्री अवस्था। यह पहली बार हुआ। 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण किया जा रहा है, और अगर कभी 2012 में हुआ हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप वरिष्ठ साथी हैं, जरूर उसकी कटिंग आपके पास। अरे मैं सामने मौजूद था, कि आप उन्होंने क्या- मुख्यमंत्री क्या- आवास- नहीं, 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 वीडियो निकाल लीजिए आप। वो दूसरी चीज कह रहे हैं। देखिए क्या जिस कह पर रहे हैं? विवाद हुआ, अरे क्या? साहब, वो कह रहे थे देखिए पूजा पूरे हुआ। धर्मेंद्र जी, या तो आप क्लियर कीजिए या मैं बोल दूं, क्योंकि आप नेटवर्क पे, आप शायद टेलीफोन पे जी, बोल रहे आप हैं, बोल दें, आप बोल आधी बात आ रही है आपकी, कभी कभी रह जाए। उनका ये नहीं कहना, वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि इसलिए अखिलेश यादव नहीं गए क्योंकि शुद्धिकरण अभी चल रहा है कहाँ नहीं गए? 5 कालिदास मार्ग पे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कह आप रहा हूँ कि आप अखिलेश वो यादव- बता रहे हैं हवन हुआ है। हाँ। हवन होना थोड़ी ना, अखिलेश यादव ने 5 साल कन्या खिलाई है। हाँ, फिर वो- तो ये- अब उसमें आप ये कहेंगे कि पहले मायावती जी थी इसलिए आपने हवन किया, ये थोड़ी हो सकता है ना। हर मुख्यमंत्री घुमाइए मत, सुनिए। नहीं, सुनिए ना, देखिए, हर बात को मुख्यमंत्री घुमाइए वहां मत। देखो, सुनिए अब ना, सुनिए हमको। अब एक मिनट रुकिए, मैंने वहां कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, जब मुख्यमंत्री जाते रहे हैं या गवर्नर जाते सुनील रहे हैं जी। तो एक हवन होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है। समझिए तब आप ये। नहीं पुष्कर जी, मेरा निवेदन है, मेरी बात सुन ले और समझ ले तब जवाब दे। ठीक है, देखिए, पूजा पाठ कराना, किसी घर में जाना सामान्य प्रक्रिया है। अगर हम सनातन को, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के रीत रिवाज के हिसाब से अपने घर प्रवेश करना, किसी नए ऑफिस में, प्रतिष्ठान में जाना, है स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन ये क्या करके, क्योंकि सुनील कौशिक जी थे इसलिए पवित्र हो गया और गंगा जल का छिड़काव करा के जाऊंगा। ये वो अरे पुष्कर जी झूठ बोल रहे हैं, फर्जी बातें बोल रहे हैं। नहीं भाई आपको समझ में आ गया होगा पुष्कर जी। नहीं, मैंने राजनीति कर उसका रहा है बोला यहाँ पर। उनको। देखिए, और राघवेंद्र जी सवाल वही उठ रहा है, धर्मेंद्र जी ने भी वही सवाल उठाया। बोले फोटो खिंचवाने के लिए काम हो रहे हैं, असली काम नहीं हो रहा है, जो बात सुधा जी ने कही थी। नहीं देखिए, इसमें जो है, चाहे आप प्राण प्रतिष्ठा वाला विषय हो, चाहे ये विषय धार्मिक आयोजन है, इसमें ये क्या चाहते हैं लोग? छिद्रान्वेषण सिर्फ करना चाहते हैं और इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। वास्तविकता ये है भाई, पहले ऐसा कौन सा काम नया हो रहा है जो पहले नहीं होता रहा है? क्या पहले आमंत्रण नहीं जाता था? क्या पहले आयोजन समिति नहीं बनती थी? क्या पहले नहीं, आप बताएं राघवेंद्र जी, पहले आमंत्रण का पता कहाँ थी, जरा दिखा दे। याद है जब इसका जो काम आजम खान साहब को सौंपा गया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे। 2003 की बात कर रहे हैं। मंत्री के नाते वो थे, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि एक मुस्लिम को बनाया था इसका आयोजक, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। और आप देखिए धर्मेंद्र जी, ये जो आप बता रहे हैं, जो जल छिड़काव हुआ था, ये गलत कह रहे हो। हवन की अरे भाई, तो कई मंत्री तक करते हैं ये सब। जो राज्य मंत्रियों को मैंने देखा हवन पूजन करते हैं, उसका जो जल होता है उसका जल का छिड़काव होता है। धर्मेंद्र जी, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जिस गाड़ी से चल रहे हैं, पुरानी गाड़ी है वो, जिसमें अखिलेश यादव चला करते थे। अगर ऐसा होता तो उसी गाड़ी में चल रहे होते। इस प्रकार का वातावरण मत बनाइए। इस प्रकार की जो पीडीए वाला लेकर के आप सुगुफा लेकर के हर जगह आ जाते हो, इसीलिए आपकी ये गति होती है। हर जगह राजनीति करना आवश्यक नहीं है। कुंभ का मेला हो रहा है, इसको आप जितना मदद कर सकते हैं, आना हो आइए, ना आना ना आइए, लेकिन इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। मुझे राष्ट्रपति भवन में जो आपके ये हुआ करता था, अरे सुनिए, इफ्तार। प्लीज राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार हुआ करता था।
जिलों में हुआ करता था, डीएम आवास में हुआ करता था, हर कप्तान अपने घर आवास मेरी में बात कराया सुनिए। करता था रोजा इफ्तार। ये क्या? अरे मेरी आज बात याद नहीं है सुनिए। क्या आपको? मेरी बात भारतीय सुनिए, जनता पार्टी- अब हमको भी सुन लीजिए, मैंने सुन लिया आपका भाषण, ज्ञान का सुन लिया, आपका ज्ञान ले बढ़ावा लिया, कर मुझे देती है, सुन ले। थोड़ा बजट ज्यादा कर देती है, आप लोग के पेट में दर्द होने लगता है। नहीं, सरकार की अब बातें हमको मत सुन किया ले, मैं करिए, बता ऐसा रहा हूं, मेरा वातावरण पेट मत बनाइए। भाजपा के भारतीय पेट जनता में दर्द पार्टी होगा। जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के काम करती है। आप ऐसा वातावरण मत बनाइए कि भारतीय जनता क्या? पार्टी सिर्फ तो किसको उंगली हिंदुओं के दिखाती लिए है काम सबका बात? करती है। हाँ, हम लोग हिंदुओं अरे के लिए नहीं, करते हैं। राघवेन जी आप तो सुनना जानते हैं, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ हाँ, चलिए। आप 2017 के अभी आप नेट पे खोलिए क्या हुआ था। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर किए गए शुद्धिकरण अनुष्ठान पर कटाक्ष कर शुद्धिकरण स्थान पर कहा कि उस पर गंगा जल से छिड़काव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान था, हमें आवास के शुद्धिकरण करना है। कमाल की बात कर रहे हैं। पूजन हुआ अपनी था, भाजपा- पूजन के बाद जल छिड़का जाता है माननीय धर्मेंद्र जी, ये आपको भाई- पता भाई होना देखिए- चाहिए। जब हवन किया जाता है, पूजन होता है, पूजन का जो जल होता है उसको हमारे घर में होता है, आपके घर में होता होगा। ये कोई ऐसी विषय नहीं है जिसको आप चर्चा का विषय लाए कि ये पिछड़े वर्ग से आते हैं अखिलेश यादव, इसलिए ये जल छिड़काव होता है। ये बिल्कुल फिर मैं एक बात बेकार कर की रहा हूं। बातें हैं। फिर मैं ऐसी एक बात चर्चा कर मत रहा किया हूं। करिए इससे। ऐसी कि आपकी ये अरे मेरी फजीयत बात होती है, सुनिए। आपके संगठन की फजीयत होती है। ये कोई अरे भी मेरी बात बात सुनिए, इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसको आप कहते रहिए, मेरी बात इससे कोई सुनिए। आपका वोट बैंक थोड़े ना बढ़ने जा रहा है। इससे अरे जो है राघवेन जी, आपका मेरी कोई बात वोट सुनिए। बैंक अच्छा बढ़ने ठीक है नहीं जा रहा राघवेन जी, है। एक एक इससे सिर्फ ले आपका लीजिए नुकसान होगा। राघवेन जी धर्मेंद्र जी की बात ले लीजिए, बात ले लीजिए। राघवेन जी, मैं कह रहा हूँ गंगा जल छिड़काव करके आपने शुद्धिकरण किया, तो क्या कभी योगी आदित्यनाथ जी का बयान हुआ कि गलत हुआ? ये परंपरा के तहत हुआ, हमने इसलिए नहीं छिड़काव कराया क्योंकि पिछड़ा मुख्यमंत्री वहां बैठता था, या अभी लेटेस्ट में अब बता ये रहा हूं, धर्मेंद्र जी आपकी बात मैं ले लेता, मैं बीच में इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, ये भी कह के नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पिछड़ा मुख्यमंत्री बैठा था। ये तो आरोप सपा ने लगाया था उस समय जब फोटोग्राफ्स आए मीडिया में, तब भाजपा की तरफ से थोड़ी हमारी आरोप बात लगा। सुनिए। ये इन लोगों के बयान थे। अभी आप बताइए कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव जी जब गए अपनी वो गलत पत्नी है, को उन्होंने उसकी उसका सबने तो- गलत है। उसका तो क्यों विरोध गंगा जल हुआ से है ना। सफाई हुई? और सुनिए, वहाँ के मंदिर के पुजारी रोक रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथी जा करके गंगा जल छिड़काव किया कि उन्होंने दर्शन कर लिया। करना हो तो मैं चैलेंज देता हूँ, इसको आप चेक कर लीजिए। धर्मेंद्र जी, इस प्रकार की वाहियात बातों में समय मत खराब करिए। ये वाहियात नहीं है, ये तो आपकी धर्मेंद्र पार्टी जी, की मानसिकता वो पुजारी क्या है। भाजपा के लोग थे क्या? बंद करिए। नहीं, पुजारी भाजपा के लोग थे क्या? नहीं छोड़िए ना, पुजारी मैं नहीं तो मैं कह रहा हूं, निगेटिविटी पुजारी ने मना डिबेट किया। में ये निगेटिविटी सब नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं ना। नवीन जी ठीक है, देखिए, अब हो गए नवीन पुजारी जी ने- जी नहीं, नवीन पूरी जी, बात आ रही है। असल पुजारी में ने मुद्दा मना यही किया है, कि ये हरकत- वो पीडीए उठाएंगे और वो कभी कुंभ होगा, कभी अयोध्या का दर्शन होगा, इसके सहारे हिंदुत्व को धार दे। असल मुद्दे गौड़ है सुधा मिश्रा जी जो कह रही थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुष्कर जी 2-3 चीज़ें अभी इस डिबेट में निकल के आई। पहली चीज़ तो जो शुद्धिकरण होता, अगर हम कोई सेकंड हैंड किसी और का मकान रीसेल में खरीदते हैं तो हम भी उसमें जाके पूजन करते हैं, हवन ये करते हैं, इन्होंने तिल के छिड़काव करते हैं, ठीक है, वो एक प्रक्रिया है, सामान्य सा एक संस्कार है, उसके अधिक वो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि जो सुधारी ने विषय उठाया और एआरओ की परीक्षा को लेकर विषय उठाया गया, वो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इस देश की युवा से जुड़ा प्रश्न है। और इस देश की युवा से जुड़े हुए प्रश्न को अगर आप साइलेंट कर देंगे और आप कहेंगे सब धर्म सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ सर्वोपरि होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री का दायित्व क्या होता है, उसको जनता ने किसके लिए चुना है? काशी विश्वनाथ जाइए, प्रयागराज जाइए, अच्छा, काशी को महादेव क्यों के बनाइए? दर्शन करने सब जा रहे हैं, नहीं, सब जाइए, उसमें बहुत अच्छी कोई बात, किसी को नहीं, दिक्कत बहुत ही अच्छी नहीं हो बात, रही। बहुत अच्छी बात, प्रधानमंत्री भी जाएं, हम तो कहते हैं महाकाल उज्जैन भी जाएं, लेकिन सवाल ये है कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देश की जनता ने दी है 140 करोड़ ने, वो जिम्मेदारी का निर्वहन आप क्या ईमानदारी से कर रहे हैं? ये संविधान जो कहता है, जो संविधान की शपथ आप उठाते हैं, चाहे जितने भी पक्ष के सांसद हों या विधायक हों या विपक्ष के हों, क्या वो लोग अपनी जिम्मेदारी को, संविधान की शपथ का पालन कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कोई कर रहा है। इस देश के अंदर आप लोगों की अपनी पर्सनल ग्रजिज के बीच में, अपनी पर्सनल ईगो के बीच में सदन नहीं चल रहे हैं। विपक्ष भी जिम्मेदार है तो उससे ज्यादा सत्ता पक्ष जिम्मेदार है।